गांव में किसान सम्मेलन में हुए शामिल, किया भव्य स्वागत। दिल्ली में बिरसा मुंडा लॉन में लोक संवर्धन पर्व के उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कार्यक्रम में शिरकत कर किया उद्घाटन। दिल्ली में गर्मी से हाल बेहाल, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लाइब्रेरी एसोसिएशन में हुआ फेल, आज भी झुलसा गर्मी। यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी के चलते लोगों में हाहाकार, लखनऊ से नोएडा तक भीषण गर्मी, लू का डबल टॉर्चर, कई जिलों में अलर्ट किया गया जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान और मुख्यमंत्री विद्यालय खेल पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करी और इसके साथ ही जहां सीएम ने छात्राओं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स को सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही 166 मेधावी छात्रों को टैबलेट, 1 लाख प्रमाण पत्र और मेडल भी दिए गए। साथ ही स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया और इसके साथ ही बता दें कि इसके अलावा विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं मौके पर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और अंडर 19 वॉलीबॉल में टीम कैप्टन श्री आर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वाद के लिए। साथ ही बता दें कि मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत करी और बता दें कि मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए और इसके साथ ही बता दें कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों को सम्मानित किया गया, जहां बता दें कि कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्तर पर आज जनप्रतिनिधियों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है। इस पूरे आयोजनों में चाहे वह माध्यमिक शिक्षा की, सीबीएसई की, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में जिन छात्र छात्राओं ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया और आज उन्हें प्रदेश भर में सम्मान किया जा रहा है। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में और जनपद स्तर पर भी आयोजित कार्यक्रमों में मैं उन सबके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, छात्रों का हृदय से बधाई देता हूं और माध्यमिक शिक्षा परिषद और सभी बोर्डों के जुड़े हुए अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने एक निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने में मदद की और जिसका परिणाम है कि मेरिट के आधार पर छात्रों ने अपने आप को साबित किया है, जिनमें से 8 छात्रों को अभी यहां मंच पर हम लोगों ने सम्मान किया है। नेशनल गेम में भी हमारे छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर जो प्रदर्शन किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से बोर्ड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और ये परिणाम बड़े चौंकाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो आप भी चौंकेंगे। खासतौर पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तर प्रदेश के अंदर 27,32,000 छात्र इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें बालिकाएं 12,82,521 थी और बालक 14,49,644 थे और इंटरमीडिएट में 27,05,009 ये बालक और बालिकाएं अपीयर हुई थी, जिनमें बालिकाओं की संख्या 12,46,306 और बालकों का 14,58,000 है। यानी अपीयर होने में तो बालक ज्यादा हैं, लेकिन मेरिट जब आई तो मेरिट में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बालिकाओं का प्रतिशत था
93.87% और बालकों का था 86.66%। यानी बालिकाओं ने इसमें हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने मेरिट में भी वे संख्या में ज्यादा हैं, रिजल्ट भी उन्हीं की बालिकाओं का ज्यादा अच्छा आया है। और ऐसे ही इंटरमीडिएट में बालिकाओं का प्रतिशत जो रहा है पास होने का वह 86.37% था और बालकों का ये केवल 76.60% था। तो ये चीजें दिखाती हैं कि बालिकाएं ज्यादा मेहनत करती हैं, बालक मेहनत करने में थोड़ा पीछे हैं। तो मैं इन सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं, स्पेशल रूप से जिन्होंने बहुत अच्छा यहां पर स्थान प्राप्त किया है। इसमें अगर हम मेरिट की जब बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे प्रदेश की टॉप 10 रैंक जो प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में, तो इसमें हाई स्कूल में अगर आप देखेंगे तो इसमें हाई स्कूल में जो बॉयज केवल 24 और बालिकाएं 43 मेरिट सूची में आई हैं। प्रदेश की मेरिट सूची में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है, यानी बालकों से लगभग दोगुना। और इंटरमीडिएट में भी दौर भी खराब रहा है, बॉयज केवल 6 ही मेरिट सूची में आए हैं प्रदेश की और बालिकाएं आई हैं 24। तो मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन बेटियों को खासतौर पर जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। नेशनल गेम में भी हमारे यहाँ के छात्रों ने इस बार जो माध्यमिक शिक्षा के नेशनल गेम्स उत्तर प्रदेश में हुए थे और देश के अलग अलग भागों में भी हुए थे, इसमें से 3 गेम उत्तर प्रदेश में हुए थे। उत्तर प्रदेश के हमारे युवा प्रतिभा ने प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने खासतौर पर हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए नौजवानों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और प्रदर्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के 363 खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें 363 खिलाड़ियों में 179 पदक इन्होंने प्राप्त किए हैं, जिनमें 51 स्वर्ण पदक, 46 रजत पदक और 82 कांस्य पदक हैं। ये नेशनल गेम्स में स्थान प्राप्त करने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरिट सूची में जिन छात्र छात्राओं ने स्थान अभी प्राप्त किया है, हमारे वित्त मंत्री जी अभी उसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कर रहे थे। सीएम योगी ने झांसी सड़क हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों के प्रति बता दें कि संवेदना भी व्यक्त की है। इसके साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि निर्देश देते हुए राहत कार्य में तेजी लाएं और इसके साथ ही घायलों को समुचित उपचार के लिए सीएम ने निर्देश दिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कार सवार सिद्धार्थनगर से मुंबई जा रहे थे और उनकी कार पुंछ के खलीगांव के पास अनियंत्रित होकर और इसके साथ ही डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं इसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर बता दें कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले पर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया और इसके साथ ही बता दें कि राहत बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और उसके साथ ही घायलों के उपचार के लिए निर्देश दिए गए। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भीषण सड़क हादसा देखने को मिला और इसके साथ ही बता दें कि कार के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद बता दें कि मौके पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। और बता दें कि इसके साथ ही परिवारजनों में कोहरम का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। डिवाइडर होता है
उसमें गाड़ी टकराने से गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है और 3 लोगों की डॉक्टर साहब ने पुष्टि करी है कि मृत्यु हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 2-3 बच्चे हैं और उनका ट्रीटमेंट है। ये सूचना गांव के साकेत अहिरवार ने फ़ोन करके बताया 112 पे, तो फिर वहाँ से हम लोग गए। तो मौके पर क्या हालात थे? मौके पर गाड़ी की बुरी स्थिति थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत बता दें कि 3 दिवसीय प्रवास पर मथुरा पहुंचे हैं। वो गौग्राम परखम में लग रहे प्रथम कार्यकर्ता विकास वर्ग सामान्य में शिरकत करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और इसके साथ ही बता दें कि आरएसएस प्रमुख का काफिला सुबह 11:30 बजे के करीब दिल्ली से सीधा बता दें कि परखम पहुंचा और 3 दिन वे बता दें कि प्रवास करेंगे। इस दौरान प्रशिक्षण वर्ग और अन्य कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और बता दें कि उनसे मिलने के लिए आसपास के जिलों से संघ के पदाधिकारी बुधवार से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई थी और इसके साथ ही बता दें कि उनका भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया और इसके साथ ही प्रशिक्षण वर्ग में भी शिरकत करेंगे और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे होने पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत ने डिजिटल क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, आज आधार, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट और नवाचारों से आम भारतीय के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुलभ बनाया गया है। चिकित्सा से लेकर शिक्षा और व्यापार से लेकर शासन प्रणाली तक डिजिटल क्रांति ने हर क्षेत्र में पारदर्शिता, गति और सुविधा को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ने छात्रों को नई दिशा दी है और इसके साथ ही बता दें कि डिजिटल पोर्टल और ई गेम्स के माध्यम से व्यापार और शासन में पारदर्शिता और दक्षता का नया अध्याय शुरू हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज भारत न केवल दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था बन चुका है, बल्कि तकनीक का उपयोग करते हुए विकासशील देशों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुका है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि डिजिटल क्रांति के इस अभियान के शिल्पकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम और इसके साथ ही आज होटल और इसके साथ ही उद्घाटन होगा और बता दें कि पुस्तक भेंट कार्यक्रम में का भी आयोजन किया गया है। विभूति खंड गोमती नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां बता दें कि कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम तैयारियां की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि पुस्तक भेंट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और इसके साथ ही बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम और इसके साथ ही आज होटल बजट इन का उद्घाटन किया जाएगा। पुस्तक भेंट कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसकी तमाम तैयारियां की गई है और इसके साथ ही अब कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में सुबह सपा की ताकत को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि जब सुबह सपा ने सपा का साथ छोड़ा था, तब अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को विधायक बनने का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। इसके साथ ही राजभर ने कहा कि पैसे और संसाधन से सुबह सपा को कमजोर नहीं किया जा सकता, बल्कि अब खुद अखिलेश यादव कमजोर हो रहे हैं। देखिए, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ताकत को अखिलेश जी खूब जान गए। मैं उनके साथ 22 में था। आपके आजमगढ़ की 10 की 10 सीट जीते, अंबेडकर नगर 5 जीते, बलिया की गाजीपुर की 7 जीते, मऊ जीते, बलिया जीते, बस्ती जीते, तमाम पूर्वांचल में उनका जब उनका साथ हमने छोड़ा है तो उन्होंने हमारी पार्टी के 3-4 नेताओं को समझाया कि हम आपको एमएलए बना देंगे, एमएलसी बना देंगे, हम रुपया दे रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं और आप लोग ओम प्रकाश राजभर को कमजोर करिए। तो जब वहां से माल मिला
तो माल लेकर के जब नेता लोग लौटे तो माल के बंटवारे में झगड़ा हो गया और वो झगड़ा इतना बढ़ता चला गया जिसका रिजल्ट कल भी आपने देखा कि जो विवाद हुआ, विवाद करने वाले और कराने वाले जो दोनों लोग हैं कि वीडियो जो जारी हो रहा है वो वही मामला आ रहा है कि माल के बंटवारे को मारने वाला कह रहा है ना कि अकेला माल तहीं खावे, हम कहे नहीं देते होंगे, ये वही खुद कह रहा है। आज तो खुद ही आकर के चैनलों पर लोग दे रहे हैं बयान। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां आयुष्मान भारत योजना में गलत भुगतान का मामला उजागर हुआ है। गलत भुगतान लेने वाले अस्पतालों की नई सिरे से अब जांच शुरू होगी। अब तक अस्पतालों से बता दें कि 4.34 करोड़ की वसूली की गई और इसके साथ ही बता दें कि 9.94 करोड़ के अनियमित भुगतान में से शेष राशि की वसूली जारी और अस्पतालों को अनियमित भुगतान मिला। इसके साथ ही बता दें कि अस्पतालों को भेजा गया है रिकवरी नोटिस और इसके साथ ही अब इस कार्रवाई के चलते बता दें कि हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि गलत भुगतान और अब तक अस्पतालों में 4.34 करोड़ की वसूली की गई। अस्पतालों के अनियमित भुगतान मिला है, जिसके साथ ही बता दें कि अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आयुष्मान भारत योजना में गलत भुगतान का मामला उजागर होता हुआ नजर आया है। गलत भुगतान लेने वाले अस्पतालों को बता दें कि कार्रवाई देखने को मिली है। इसके साथ ही वसूली की गई अस्पतालों में अनियमित भुगतान मिला है, जिसके बाद बता दें कि इस कार्रवाई के बाद अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आयुष्मान भारत योजना में गलत भुगतान का मामला उजागर हुआ है। अजमेर सेवा समिति द्वारा इस साल बता दें कि 13वां सरयू जयंती महोत्सव मनाया गया। यह उत्सव 5 जून से आरंभ होकर बुधवार तक चला और इसके साथ ही इस महोत्सव में पूर्णिमा पर संतों ने सरयू का पूजन कर उनका 1.25 कुंटल दूध से अभिषेक किया और चुनरी भी चढ़ाई। न केवल सरयू मैया की मूर्ति बल्कि पूरे बता दें कि स्नान घाट को चमेली, गुलाब और गेंदा के साथ बता दें कि आदि फूलों से भव्य तरीके से सजाया गया। वहीं इस मौके पर बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा और उन्होंने अधिक जानकारी भी साझा की है। 13वां सरयू जन्म महोत्सव कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है। 5 तारीख से प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया है। आज पूरे अयोध्या के सभी पूज्य संत महंत इस कार्यक्रम में भाग लिए। इस कार्यक्रम के निमित्त पूरे आयोजन के समय पूज्य मिथिलेश नंदी शरण जी महाराज की कथा यहाँ संपन्न हुई है। बहुत सारगर्भित सरयू जी के जन्म के विषय में, अयोध्या के विषय में पूज्य संतों ने आज जो कथा का वर्णन किया है वह वास्तव में ये हृदयंगम करने के लिए है। हम इस सरयू जन्मोत्सव के आज सभी को, देशवासियों को शुभकामना देते हैं। अयोध्या, सरयू और ये महोत्सव ही अयोध्या की पहचान है। सभी मंदिरों में, सभी स्थानों पर ऐसे महोत्सव हों, यही अयोध्या की पहचान बने। मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूँ। आज सरयू महोत्सव की सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान दुकान, घरों के सामने अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही बता दें कि मौके पर तहसीलदार, नगर पालिका टीम और पुलिस भी मौजूद रही। यह मामला नगर कोतवाली क्षेत्र कैची पुल के पास का है और सीतापुर से एक खबर है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, जिसके बाद बता दें कि इस कार्रवाई के बाद लोगों में हड़कंप मच गया और इसके साथ ही बता दें कि अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया गया और कार्रवाई की गई और दुकानों और घरों पर यह कार्रवाई की गई, जहां बता दें कि तहसीलदार, नगर पालिका की टीम और पुलिस भी मौजूद रही। इसके साथ ही बता दें कि इस कार्रवाई से अब लोगों में हड़कंप मच गया है। सीतापुर से एक खबर है, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। सिद्धार्थनगर में जिले के बता दें कि शोहरतगढ़ तहसील शिवभारी गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की जमीन पर बने एक अवैध मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण लगभग 90 साल पहले किया गया था और जिसे अब अवैध घोषित किया गया। एसडीएम शोहरतगढ़ और क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलाते समय भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा ताकि किसी तरह की कोई भी स्थिति उत्पन्न न हो सके। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यह निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर बिना अनुमति के किया गया और लंबे समय से यह विवाद का कारण बना हुआ था। कोर्ट के निर्देशों और सरकारी आदेशों के आधार पर ही ये कार्रवाई की गई है।
उसमें 15C का नोटिस दिया था और उसके बाद उसमें हम लोग जवाब नहीं लगा पाए किसी वजह से, और उसके बाद आदेश हो गया। फिर हमने कायमी दाखिल किया और उसके बाद धारा 101 के तहत ज़मीन एक्सचेंज के लिए हम 1 के बदले 1.5 ज़मीन देना भी तैयार थे देने के लिए, लेकिन उस पर भी हमारी कोई नहीं सुनवाई हुई। ये मदरसा और मस्जिद लगभग 55 से 60 वर्ष पहले कायम हुआ था बंजर भूमि पे। 2023 से इस पे मुकदमा चला, 15C की कार्रवाई की गई, 2,18,000 रुपये जुर्माना किया गया और 2023 से लेकर के आज तक 13 नोटिस कमेटी के लोगों को दिया गया, लेकिन उस पर कमेटी के लोगों ने न किसी को बताया और न उसकी जानकारी हुई, न उसके बारे में कोई इन लोगों ने अपील किया। यही स्थिति वहाँ की है। कब ये तोड़ी गई है? ये आज सुबह जो है, पहले एक दिन मीटिंग की गई, SDM महोदय थे, CO महोदय थे फोर्स के साथ। उन लोगों ने कहा, गांव के लोगों को इकट्ठा किया, कहा आप लोग अपनी मर्जी से तोड़ लेते हैं तो अच्छी बात है, आपकी बेइज्जती नहीं होगी और मानवता बस आप लोग मिल करके इसको तोड़ लीजिए, हटा लीजिए, और अगर नहीं तोड़ेंगे तो फोर्स आकर के इसको तोड़ेगी। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में ATM स्वीपिंग गैंग का भांडाफोड़ हुआ। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे के पास संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। वहीं मौके पर बता दें कि 4 को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 पहले से ही उनके ऊपर केस दर्ज है और इनाम भी घोषित था। पूछताछ में आरोपियों ने बता दें कि ATM फ्रॉड की वारदातों में शामिल होने की बात भी कबूली है। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना टप्पल की पुलिस और STF की आगरा यूनिट को आज मुखबिर के माध्यम से संयुक्त रूप से सूचना प्राप्त हुई कि थाना टप्पल क्षेत्र अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के पास कृपालपुर अंडरपास के नीचे एक मारुति ब्रीजा गाड़ी में सवार 4-5 संदिग्ध आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बैठे हुए। इस सूचना को दोनों ही टीमों द्वारा अटेंड किया गया। उक्त संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को अपनी तरफ आता हुआ देख उन लोगों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ थाना टप्पल के पुलिस और STF की यूनिट द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इस प्रकार कुल गिरफ्तार शुदा जो 4 अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया, जिन 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है उनमें से एक अभियुक्त का नाम मुस्तकीम है, साथ ही दूसरा अभियुक्त आजाद। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये मुख्य रूप से ATM स्वैप करके पैसे ठगने का काम करते हैं। इन लोगों द्वारा आसपास के जनपदों में कई घटनाएं कारित की गई हैं। इनके पास से हमारे कुल 3-4 ATM कार्ड, स्वैप मशीन, 2 तमंचे और 4 खोखा कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब बता दें कि ईटमंडी क्षेत्र की महिलाओं ने पानी की भारी किल्लत के चलते सड़क जाम कर दी। महिलाओं का आरोप है कि बीते 20 दिनों से इलाके में पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे लोग बुरी तरह से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। स्थिति यह हो गई है कि लोगों को पानी पीने के लिए दूर दराज भटकना पड़ रहा है और जाम की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को शांत कर जाम को खुलवाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। ये हाईवे जो जाम किया है, क्यों किया था अभी आपने? हमने पानी के लिए किया। कहाँ रहती हैं आप? हम डेढ़ कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा है? 15-20 दिन से। हम बहुत 15 दिन से नहाए नहीं है। हम बिस्लरी का पानी नहाने लिए के पीने लिए के लैट्रिन के लिए हम काय के लिए। तो पाइपलाइन नहीं पड़ी है यहाँ पे? हमारे लिए पाइपलाइन पड़ी है। हमारे लिए पानी खोलते हैं।
रेल की पटरी पर बाइक के टायर में आग और कैमरे के सामने चल रहा मौत से खेलने का तमाशा देखने को मिला। हापुड़ में कुछ युवाओं ने रील बनाने के लिए ऐसा करतब किया जिससे न सिर्फ उनकी जान खतरे में पड़ी बल्कि रेलवे की सुरक्षा पर भी भारी सवाल खड़े हो गए। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने भी अपनी तेजी दिखाई है और इसके साथ ही अब बता दें कि यह स्टंटबाज सीधा जेल पहुंचे हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वीडियो की शुरुआत होती है रेलवे ट्रैक से। एक बाइक खड़ी है पटरियों पर और उसके पीछे टायर में डाला जाता है पेट्रोल। पल भर में टायर धधक उठता है और 3 युवक इस खतरे को स्टंट बनाकर कैमरे में कैद करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा और देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसे युवकों ने दिखावे और चंद लाइक्स के लिए अपलोड किया था। इस वीडियो ने रेलवे प्रशासन को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद आरपीएफ को तुरंत इसकी सूचना मिली और मामला सीधे मुरादाबाद रेलवे मुख्यालय तक जा पहुंचा। रेलवे सुरक्षा बल ने एक एक फ्रेम को गौर से देखा और तलाश शुरू हुई बाइक के नंबर से। जैसे ही नंबर ट्रेस हुआ, लोकेशन मिली तो हापुड़ थाने की टीम ने तीनों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान तरुण गोस्वामी, शाहिर और शहजाद के रूप में की गई है। तीनों ही मेरठ के रहने वाले हैं और इनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। इनके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 153 और 385-25 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब ये तीनों रील स्टार्स नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। ये घटना कई सवाल खड़े करती है आज की पीढ़ी पर कि किस कदर चंद लाइक्स और वायरल होने की बाबत में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रेलवे ट्रैक कोई फिल्म लोकेशन नहीं, ये जिंदगी की पटरियां हैं, जहां ऐसी हरकतें न सिर्फ गैर कानूनी हैं बल्कि सीधे सैकड़ों जानों को खतरे में भी डाल सकती हैं। आरपीएफ की सख्ती इसलिए भी जरूरी है ताकि हर स्टंटबाज को ये याद रहे कि कानून अब आंखें मूंदे नहीं बैठा। आज के डिजिटल दौर में रील बनाना फैशन है, लेकिन जब ये फैशन जानलेवा जुनून बन जाए तो कानून का डंडा भी उतना ही जरूरी हो जाता है। हापुड़ की ये गिरफ्तारी एक सबक है जो बताती है कि वायरल होने के चक्कर में अगर आपने नियम तोड़े तो अगली क्लिप आपकी गिरफ्तारी की भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।